हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। सभ्या को स्कूल भेजने के बाद ना मैं फिर से सो गई थी और जब मैं सोकर उठी ना तब तक कान्हा और ये भी नहाकर रेडी हो चुके थे। फिर मैंने फटाफट से कान्हा को यूनिफॉर्म वगैरह पहनाई क्योंकि ऑलरेडी मैं जब उठी तब तक वो पूरी तरह से रेडी था। फिर उसको थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करवाया, बट वो करता नहीं है, नाटक करता है। फिर वो ना कैमरे में देख देख कर बड़ा खुश होता है खुद को कि मैं दिख रहा हूँ मम्मा, मैं दिख रहा हूँ, ऐसे करके। बस फिर ये लोग चले गए थे नीचे। उसका स्कूल का समय भी हो गया था, नीचे शॉप ओपन करने का समय भी हो गया था। फिर मैंने चाय वाय पी, ब्रशिंग वगैरह कर कर, क्योंकि ऑलरेडी लेट थी। एक दिन लेट होते तो पूरा काम लेट होता है। फिर मैंने आराम से रूम को सही किया। सबसे पहले ना, जब तक रूम फैला हुआ रहता है, ब्लैंकेट अपनी जगह पर नहीं होते, पिलोस अपनी जगह पर नहीं होते ना, तब तक अच्छा ही नहीं लगता, तब तक रूम क्लीन नहीं होता। फिर क्लीनिंग वगैरह की और फिर मैं आ गई थी मम्मी के रूम में टीवी देखने के लिए, क्योंकि मुझे हमारे रूम की टीवी हो गई ख़राब और ये एक आधा सीरियल ना मुझे बहुत पसंद है और ये सुबह में ही आता है। और ना सब करते करते 11:15 हो गई थी। फिर मैं नहाने चली गई, नहा कर आई तो देखा तेज़ सी धूप आ गई थी। तो ये जो कपड़े मैंने रात के समय अंदर डाल दिए थे ना, वो मैंने बाहर डाल दिए। जैसे कुछ मोटे कपड़े होते हैं ना, वो सूखते नहीं पूरी तरह से। और उसी समय पर ना तिरंगा की रैली निकल रही थी, मतलब वाहन रैली निकल रही थी, पुलिस की गाड़ी वगैरह सब में तिरंगा यात्रा निकल रही थी। तो वो देखने लगी मैं, थोड़ा सा वो देखा और फिर जाकर अंदर रेडी हुई। और इतना सब कर ही रही थी ना, इतने में तो कान्हा के आने का समय ही हो गया था। आज बहुत लेट हो गया था। वो तो ऐसे कुछ काम करना नहीं था तो सब कुछ चल गया, लेट भी हो गई थी। तो फिर हेयर स्प्रे वगैरह किया और फिर उसको अच्छे से मसाज किया और इससे मुझे इफ़ेक्ट तो है, मेरे हेयर फॉल कम हो गया है। और उसके बाद ना फिर ये मैंने कालीन भी थोड़ी देर धूप में डाल दिया था, सुबह धूप आ गई थी तो फिर उसको भी जगह पे लगा दिया, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते ना तो खेलने में सही रहता है। नीचे बैठ कर खेलते तो उन्हें ठंडा नहीं लगता। और एक दिन पहले के जो कपड़े सब ड्राई हो गए थे उन्हें सबको तय बनाकर जगह पे रखा। और फिर कान्हा आ गया था। आकर ना उसने सबसे पहले सभ्या का एक टॉप था वो पहना, इसे बहुत पसंद है ये टॉप, कलरफुल डॉट्स है ना इसमें, इस वजह से। फिर उसके बाद फिर वो थोड़ी देर के लिए चला गया था नीचे, गाय को रोटी देने जाने का नियम है उसका। फिर जब वो नीचे से आया ना तो ये फ्लैग लेकर आए थे, हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं मतलब पहले से ही, तो छत पर लगाना था तो वो लेकर है ना तो उससे खेल रहा था। तो दो तो हमने ऊपर वाली छत पर लगा दिए थे और एक यहाँ पर आगे की साइड भी लगा दिया था, बिल्कुल आगे आगे। तो ये दिखता है, ऊपर वाली छत ना थोड़ी सी हमारी पीछे साइड को है तो उसका फ्लैग तो वो दिखाई नहीं देता। बट रात को हमारे यहाँ पर घंटा घर की ना लाइट उस पर बिल्कुल साफ साफ पड़ती है तो बहुत अच्छा दिखता है रात के समय पर। फिर हम लोगों ने खाया खाना दोनों ने तो। और आज हमारे यहाँ पर फिर से बनी थी ककोड़े की सब्ज़ी, दाल और राइस और रोटी। तो बस हम दोनों ने बैठकर खाना वाना खाया। टीवी तो ऐसे चल नहीं रही है तो बातचीत करते हुए खाना खाया। थोड़ा बहुत कान्हा ने भी हमारे साथ खाना खाया। और फिर पता नहीं क्या समझ में आया उसे, तो वो ये बाहर से जो बर्तन की मतलब डलिया होती है वो लेकर आ गया था। फिर हमने उसे बोला बाहर रख कर आओ, तो वो ना ऐसे छोटे छोटे काम कर देता है अगर हम उससे करने को बोल देते हैं तो। फिर अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट रात के समय, करीब 9:45 के लगभग समय हो रहा था। हम थोड़ी देर हॉल में आ गए थे टीवी देखने के लिए, दादी भी है नहीं अभी, तो सोचा थोड़ी देर यहीं पर नीचे टीवी देख लेते थे। कान्हा जो मम्मी के कूलर का स्टैंड है ना उस पर बैठकर गाड़ी चलाता रहता है, रेडो रेडो करता रहता है, मतलब जो गेट होता है ना रेलवे का उसकी आवाज़ निकालता है और उसके साथ खेलता रहता है। तो बस उसकी थोड़ी सी मस्ती को कैप्चर किया। फिर हम दोनों ने थोड़ी देर ही टीवी देखी। वो तो ऐसा होता है ना जहाँ पर हम देखते रहते वहीं अच्छा लगता है, तो ऐसा मन नहीं लग रहा था, इन्होंने थोड़ा बहुत ही देखा। और ये देखिए घर की हालत थी बच्चों ने की हुई है, सभ्या ने, कान्हा ने और रियांश ने मिलकर। डेली का ये हॉल की अभी तो यही हालत रहती है जब से दादी नहीं है तब से। और देखिए 10 ही बज रहा है बिल्कुल। फिर थोड़ी देर और हम लोग बैठे नीचे, मैं तो फिर आ गई थी ऊपर, कान्हा तो और थोड़ी देर तक खेलता रहा। फिर हम मिल रहे हैं बिल्कुल नेक्स्ट डे मॉर्निंग को, 14 अगस्त को। सभ्या के स्कूल में एक दिन पहले ही सेलिब्रेट हो गया था क्योंकि छोटे बच्चों की छुट्टी होती 3rd क्लास तक के, तो उसकी बस मुझे बनानी थी चोटी। तो उसने आज ना वाइट टॉप पहना था, इसके पहले वो एक बार ऑरेंज पहन कर जा चुकी है, उसने ग्रीन भी पहन लिया है। तो इस बार उसका बड़ा सा मन था कि मम्मा मेरे को वाइट कलर में कुछ चाहिए, तो अभी हम ये संडे को जाकर इसके लिए ये टॉप लेकर आए थे उसके, एक और शॉर्ट्स भी लेकर आए थे उसके लिए वहाँ से। सभ्या को ना हमेशा स्टाइलिश चोटी करना होती है, तो ऊपर से दोनों साइड मैंने ब्रेड बनाई, फिर उसको सिंपल पीछे भी 2 ब्रेड बनाकर, एक सिंपल सी ब्रेड बनाकर, मतलब इस टाइप से कुछ तो कर कर उसकी स्टाइलिश चोटी बना ही देती हूँ मैं, उसे भी अच्छा लगे। तो इतने बड़े बाल है ना तो उलझ जाते हैं, हम ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह कुछ भी डालते हैं तो उसे सिंपल सी ही चोटी बना दी थी। और आज तो उसने ज़िद भी की थी कि मैं अपने न्यू वाले सैंडल पहन कर जाऊँगी, आज मैं शूज़ पहन कर नहीं जाऊँगी। तो हमने सोचा चलो चले जाओ, कभी कभी तो चलता है।
वैसे भी वो पहन ही नहीं पाती ये सब। फिर वो चली गई थी स्कूल। उसके बाद ना मैंने सबसे पहले इनको हीना अप्लाई की और फिर इनको हीना अप्लाई करने के बाद ना फिर मैं थोड़ी देर के लिए फिर से सो गई थी। और एक दिन पहले रात को ही ना मैंने हीना को भिगो दिया था, मतलब पेस्ट बना लिया था, क्योंकि पहले ही पूछ लिया था। और अच्छा हुआ आज मौसम भी एकदम से खुला खुला था, नहीं तो ना हीना अप्लाई करो ना तो वो ड्राई भी नहीं होती और हेडेक भी होने लगता है। फिर मैं आ गई थी मम्मी के रूम में। अब मेरे सीरियल का समय हो गया था तो मैंने सोचा मैं ये नीचे ही जाकर मम्मी के रूम में टीवी भी देखते जाऊंगी और हिना भी अप्लाई कर लूँगी। तो बस आप घड़ी में समय देख सकते हैं, 10:15 के समथिंग का टाइम हो रहा था, तो इसलिए मैंने लेट ही थोड़ी सी हिना अप्लाई की थी, क्योंकि मेरे तो वैसे भी हेडेक होने लगता है और इनको जाना होता है शॉप पर, तो इसलिए मैंने इनको 7:30 के समथिंग लगा दी थी ना। तो इन्होंने 9:30 के लगभग हेयर वॉश भी कर लिया था। फिर मैं हिना वगैरह अप्लाई कर अपना सीरियल वगैरह देखकर आ गई थी रूम में। और रूम में आकर ना मैंने सबसे पहले चेंज की बेडशीट, क्योंकि फिर वो हो नहीं पाएगी मैं चली जाऊंगी तो। और वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदी भी हो गई थी, काफ़ी दिन हो गए थे, मैं सोच रही थी चेंज करूँ बट मौसम ऐसा हो रहा था तो चेंज ही नहीं कर पाई। तो अब राखी का भी टाइम हो जाएगा। वैसे तो कोई आ नहीं रहा है इस बार, हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है। दीदी आएंगे छोटे वाले, और जो बड़े दीदी हैं वो तो यहीं रहते हैं, इसके अलावा कोई ऐसे कोई गेस्ट नहीं आ रहा। फिर उसके बाद में मैंने क्लीनिंग भी की थोड़ी बहुत, और हाथ ही साथ में मैंने कपड़े भी वॉश करने लगा दिए थे। ऐसी धूप रहती है ना तो ऐसा लगता है कि यार जल्दी जल्दी कपड़े धो लो तो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे, नहीं तो फिर ना बारिश में सूखते ही नहीं है ठीक से, और धूप में ना अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। और आज थोड़ी सी अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग भी कर दी थी मैंने सभी जगह की, इधर टीवी के एरिया की, अलमीरास की और ड्रेसिंग एरिया वगैरह की, क्योंकि अब फिर वो 8 दिन पे बाद चली गई। मैं आऊँगी नेक्स्ट मंडे, मैं हाँ वेडनेसडे पे बाद गई अब। और फिर उसके बाद ना मैंने हिना अप्लाई किया था, तो नहाना भी लेट से था तो सोचा वैक्सिंग भी कर ही लेते हैं। मौसम सही था तो वैक्सिंग भी हो गई, नहीं तो ऐसे बारिश के मौसम में वैक्सिंग नहीं होती, पर वो भी कर लिया। जाना रहता है कहीं तो अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे। और इसी बीच में थोड़ी बहुत भूख लगने लगी थी, खाना खाने का मन नहीं था, नहा के ही खाना खाती हूँ मैं अधिकतर। तो बस मैंने थोड़े से अरवी के पत्ते बनाए थे, मम्मी ने वो खा लिए। अभी करीब समय हो रहा है पता है 2:05 में जस्ट अभी नहा कर आई हूँ, क्योंकि आज मैंने हीना अप्लाई की थी हेयर्स में और वैक्सिंग वगैरह भी की। कल जाना है और फाइनली हमारा रिजर्वेशन भी कंफर्म हो गया, नहीं तो टेंशन ही होना था कंफर्म नहीं होगा तो कैसे जाऊँगी बच्चों के साथ। और फिर बस में तो मैं इतना लंबा ट्रैवल इसके साथ कभी किया नहीं है, कानू के साथ में, तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, बट फाइनली रिजर्वेशन कंफर्म हो गया। और देखिए मेरी मीटिंग में जल गया है थोड़ा सा। बस अब सभ्य आ जाए, उसको वो खाना वाना भी खा ले, फिर इसके साथ वो खेलेगी। इतनी देर में मैं करूँगी पैकिंग, क्योंकि पैकिंग भी मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ऐसे कुछ खास पैकिंग करना भी नहीं है, बट हाँ फिर मैं कर लूँगी। और रात भर तो कोई नींद आने वाली नहीं है। क्या हो गया? सभ्य आ गई थी स्कूल से, उसने दाल राइस खाए, मैंने भी दाल राइस वगैरह खाए। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, इसके आगे का व्लॉग मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर पसंद आता तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।